हम लोग आज क्लास 9th का 4.2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पिछली वीडियो में हम लोग 4.1 डिस्कस किए थे। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। तो इस इक्वेशंस में यहाँ पे एक इक्वेशंस दे रखा है, उसमें से बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे तीन ऑप्शंस दे रखा है, उसमें बोल रहा है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है और क्यों। तो पहला बोल रहा है कि इसका जो है एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, जो कि गलत है। ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, कोई भी टू वेरिएबल का इक्वेशन जो होता है उसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो ये ओनली टू सॉल्यूशंस ये भी पॉसिबल्स नहीं है, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा इसका। अगर इसको हम लोग सोल्व करना चाहे कि इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब यहाँ पे मैं y का वैल्यू अगर 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, तो फिर x का वैल्यू कुछ और आएगा। इस तरह से x का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखो तो उसका इसके बाद जो है y का वैल्यू कुछ मतलब मैनी आएगा, बहुत सारे आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो है सॉल्यूशंस इन्फिनिटली मैनी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम रख करके यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 3x प्लस 5, यहाँ पे y का वैल्यू अगर मैं y नहीं, अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 8। इस तरह से अगर मैं y का वैल्यू 2 रखूँ या 1 रखूँ, y का वैल्यू 1 रखूँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5। ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 5 नहीं, 3x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5। इसका मतलब हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4/3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू हम कुछ कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका उसके बाद जो y का वैल्यू कुछ और आ रहा है, फिर y का वैल्यू कुछ और कंसीडर कर रहे हैं, तो x का वैल्यू कुछ और आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस इसका हो जाएगा। इसको राइट डाउन कीजिए अगर राइट डाउन करना चाहते हैं तो। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे हुए थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जितने भी यहाँ पे इक्वेशंस दे रखा है, जैसे ये इक्वेशंस है, तो इसका फोर सॉल्यूशंस लिखना है। तो हम लोग बता चुके हैं कि कोई भी टू वेरिएबल का इक्वेशन जो होता है, तो इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो यहाँ पे सिंपली हमें कुछ करना है नहीं, यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ भी कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू जो निकल जाएगा, तो वो हमारा सॉल्यूशंस हो जाएगा। फिर x और y दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशंस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं इसका फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशंस क्या करते हैं, x इक्वल टू हम 1 कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2, हमारा पहली इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि x का वैल्यू तो हम 1 ले रखे हैं, प्लस y इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 7। ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 2, y इक्वल टू 5। तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 5, और यहाँ पे हमारा क्या था, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 एंड 2, 1 एंड 2 नहीं, सॉरी 1 एंड 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 5 आया है ना। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 कंसीडर करते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू प्लस y इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 4 प्लस y इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सीधा लिखते हैं 3, y इक्वल टू 3। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा। x का मान कितना था, 2 एंड इसका 3, 2 एंड 3 सेकंड सॉल्यूशन। इस तरह से थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू फिर से हम 3 कंसीडर करते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस y इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 6 प्लस y इक्वल टू 7। ये हो जाएगा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। इसको उस साइड भेजेंगे तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 और 1। ये थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से फोर्थ सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन हो जाएगा हम x इक्वल टू, आप x इक्वल टू 3 4 समथिंग कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल टर्म के लिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 2 3 वो एकदम सीक्वेंस से कंसीडर कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस y इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस y इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7 माइनस 8, ये y इक्वल टू माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है सिर्फ सॉल्यूशंस लिखना है, 4 सॉल्यूशंस लिखना है, 4 सॉल्यूशंस लिखना है। इसलिए हम लोग इसका 4 सॉल्यूशन से निकाल रहे हैं। ये जो भी टू वेरिएबल का होता है उसका मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। इसे यहाँ भी आप x मान करके कर सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको बनाएंगे तब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए। रब करते हैं इसको। हम लोग का हो गया था, ये फर्स्ट का निकाल चुके थे 4 सॉल्यूशन। अब हम लोग जो है इसका जो है 4 सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो हमारा इक्वेशन पहले लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, वह ये हो जाएगा हमारा पाई x प्लस y इक्वल टू 9।
तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन x इक्वल टू कितना कंसीडर करें, x इक्वल टू हम लोग 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये पाई मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो जाएगा पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 माइनस पाई, ये हो जाएगा हमारा y का वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशंस की बात करें तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा 1 एंड 9 माइनस पाई, ये हो जाएगा। आप चाहे तो पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं गया है, सीधा बोल रहा है कि आप इसका सॉल्यूशंस निकालिए, ये सॉल्यूशंस हो जाएगा इसका फर्स्ट सॉल्यूशंस। इस तरह से सेकंड सॉल्यूशंस की बात करें तो सेकंड सॉल्यूशंस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना कंसीडर करेंगे 2, इस बार 2 कंसीडर कर रहे हैं, तो 2 कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में 2 प्लस y इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे x इक्वल टू कितना था, x इक्वल टू हमारा था 2 और y इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा सेकंड सॉल्यूशन। इस तरह से हम लोग फिर से थर्ड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। थर्ड सॉल्यूशन इक्वल टू x इक्वल टू कितना, आप चाहे तो y इक्वल टू भी कुछ कंसीडर कर सकते हैं, वहां से भी आपका फिर x का वैल्यू आएगा, तो फिर वो भी सॉल्यूशंस हो सकता है, मतलब कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं आप, दोनों टर्म में, दोनों में x और y में किसी को भी कुछ कंसीडर कर सकते हैं, तो वो फिर आपका निकल के आ जाएगा, वो सॉल्यूशन ही होगा उसका। तो x इक्वल टू यहाँ पे 3 इस बार कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस, हाँ पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 9, तो इस बार हो जाएगा 3 पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, तो फिर से हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड 9 माइनस 3 पाई, ये हो जाएगा हमारा थर्ड सॉल्यूशन एंड लास्ट सॉल्यूशन, यानी कि फोर्थ सॉल्यूशन हम लोग को फिर से निकालना है इसका। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 कंसिडर कीजिए, ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई 4, इस बारी 4 प्लस y इक्वल टू 9। सिंपल है, आप लोग को सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई प्लस y इक्वल टू 9, इसको उस साइड भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 9, ये माइनस में 4 पाई, तो y का वैल्यू तो आ गया, x का वैल्यू तो पहले से कंसीडर किए हुए हैं, तो x और y कितना 4 एंड ये 9 माइनस 4 पाई, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। तो टोटल फिर से हम लोग इसका फोर्थ सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। अब इसको राइट डाउन कीजिए, आप लोग राइट डाउन करना चाहते हैं तो बढ़िया से। हम लोग का ये थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन है x इक्वल टू 4y, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 1 2 3 कंसीडर करें तो x का वैल्यू सिंपली आ जाएगा। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि y का वैल्यू ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन निकालते हैं पहले इसका फर्स्ट सॉल्यूशन, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1, तो y इक्वल टू 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो ये x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 4, ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू पहले 4 और y का वैल्यू 1, ये हो जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आसान बनाने के लिए y को कंसीडर कर रहे हैं, इस बार x को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब y को 1 2 3 कुछ करके कंसीडर कर रहे हैं। फिर से सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन से y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2, तो ये हमारा क्या था इक्वेशंस, हमारा था x इक्वल टू 4y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अच्छा, सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले x को लिखिए आप, x वाली को 8, फिर y वाला कितना हो जाएगा 2, तो 8 और 2 हो जाएगा हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब हम लोग फिर से थर्ड सॉल्यूशन पे आते हैं। थर्ड सॉल्यूशन हम लोग का y इक्वल टू कितना कंसीडर करना है, 3 कंसीडर करना है, आप चाहे तो 4 5 कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 3, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4y, हमारा जो इक्वेशन था x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, तो x इक्वल टू 12, ये हो जाएगा हमारा, अब कितना x का वैल्यू 12 एंड y का वैल्यू 3, ये हो जाएगा हमारा थर्ड सॉल्यूशन एंड लास्ट सॉल्यूशन, यानी कि फोर्थ सॉल्यूशन हम लोग का हो जाएगा y इक्वल टू 4 एंड हमारा इक्वेशन था x इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16, x इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 16 और ये हो जाएगा हमारा 4 x इक्वल टू 16 और फिर 4, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीटली कर चुके हैं कि सभी का 4 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग इसको 2 3 बार रिप्ले करके देखिए या फिर 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, बहुत ही मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान है। राइट डाउन कीजिए तब तक इसको।
हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। ये एक इक्वेशंस दे रखा है x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 एंड व्हिच आर नॉट। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि आप जो है चेक करके बताइए कि ये जो है किसका सॉल्यूशंस है और किसका सॉल्यूशंस नहीं है। तो सिंपली हमें करना ये है, ये जो हमें ये वैल्यू जो दे रखा है हर जगह, ये तो ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, आप लोग को दिख रहा होगा ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। तो हम लोग x के जगह पे ये x के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे यहाँ पे, अगर इसको इससे बात करें, और y की जगह पे 0 रखेंगे और देखेंगे LHS यानी कि ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर हो जा रहा है, दोनों साइड बराबर हो जा रहा है, तो बोलेंगे यस इट इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशंस, अगर ये बराबर होगा दोनों, एक LHS इक्वल टू RHS होगा, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो बोल देंगे नो इट्स नॉट ए सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो हम लोग का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशंस की बात करें तो ये हमारा 0 एंड 2। इसका मतलब ये है कि हमें x इक्वल टू 0 लेना है। हम इक्वेशंस को पहले लिख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हम बोल देंगे हाँ इसका सॉल्यूशंस है, अदरवाइज बोल देंगे नहीं है सॉल्यूशंस। तो ये x का वैल्यू कितना है हम लोग कंसीडर करना है, x का वैल्यू पहले ये x का ही आता है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि हम किसको x कंसीडर करें किसको y। इससे पहले जब हम सॉल्यूशंस लिख रहे थे तो पहले हम वहाँ पे x वाली को ही टर्म को लिख रहे थे, उसके बाद हम लोग y वाले को लिख रहे थे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0 माइनस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 4, जो कि नॉट इक्वल टू हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस 4 हो जाएगा ना, तो माइनस 4 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा नो इट्स नॉट ए सॉल्यूशंस। तो ये हो जाएगा नो इट्स नॉट ए सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा फर्स्ट नंबर। फिर अगला हम लोग सेकंड पे आते हैं, सेकंड नंबर का 2 एंड 0 है, तो इसका मतलब है कि हमें x का वैल्यू 2 कंसीडर करना है। तो पहले लिख लेते हैं इसको, इक्वेशंस को लिख लेते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब हमारा इक्वेशंस क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0, फिर ये हो जाएगा इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2 नॉट इक्वल टू 4। ये फिर से हो जाएगा नो इट्स नॉट ए सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, थर्ड नंबर का बोल रहा है कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशंस ये है x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 4। ये 4 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये फिर से 2 नॉट इक्वल टू 4, ये भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। नो इट्स नॉट ए सॉल्यूशंस, नो इट्स नॉट ए सॉल्यूशंस, ये भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, हाँ ये थर्ड हो जाएगा x इक्वल टू 4 और ये y इक्वल टू 0। हम लोग फोर्थ पे आते हैं, हम लोग फोर्थ का है कि x इक्वल टू रूट 2 और y इक्वल टू 4 रूट 2। अब हमारा इक्वेशंस यहाँ पे ये है x माइनस 2y इक्वल टू 4। x कितना कंसीडर करना है रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 रूट 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ये रूट 4 माइनस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा हमारा ये रूट 2 और ये हमारा, अच्छा ये दो रूट, यहाँ पे एक रूट 2 और यहाँ पे ये माइनस 2 रूट 2। तो हमारा ये हो जाएगा 8, ये तो माइनस में रहेगा ना, माइनस 8 और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस में रूट 2 इक्वल टू 4। अच्छा तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर रूट की टर्म में लिखना चाहे तो 8 को यहाँ से आप 2 से लगाइए 4, फिर 2 से लगाइए 2, इसको लिख सकते हैं आप 2 रूट 2। ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इक्वल टू 4। ये हो रहा हमारा ये माइनस 2 रूट 2, ये फिर हमारा माइनस ये माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 4। ये भी बराबर नहीं हो रहा है, माइनस 3 रूट 2 और ये भी बराबर, ये भी एक सॉल्यूशन नहीं होगा। नो नो इट्स इट्स नॉट
ए सॉल्यूशंस, ये भी एक सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो हम लोग का क्या है, ये नेक्स्ट फिफ्थ और फिफ्थ नंबर को देखता है, लास्ट हम लोग को बच गया है ये फिफ्थ नंबर को देखते हैं। ये शायद से सॉल्यूशंस नहीं होना चाहिए ना, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। सही है, सॉल्यूशंस नहीं हो गए। x इक्वल टू रूट टू और ये y इक्वल टू 4√2, ठीक है। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा हमारा √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा फिर से 2√2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ पे माइनस √2 है ना और यहाँ पे प्लस √2, तो यहाँ पे 1√2 माइनस 1√2 हो जाएगा ना, माइनस 1√2, ठीक है। और ये -8, तो -8 को फिर से आप करोगे तो 2√2 हो जाएगा ना, तो माइनस में 2√2 फिर माइनस में, तो ये हो जाएगा -3√2 इक्वल टू 4। नहीं नहीं, ये भी सॉल्यूशंस नहीं हो रहा है। जब LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा तब तक ये सॉल्यूशंस नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, तब तक आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए। हम लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये फिफ्थ नंबर। इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू जो है हमें 1 कंसीडर करना है और y का वैल्यू जो है 1 कंसीडर करना है। और यहाँ पे देखते हैं ये x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये भी हो रहा है -1 इक्वल नॉट इक्वल टू 4, ये भी एक सॉल्यूशंस नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशंस नहीं, नो इट्स नॉट ए सॉल्यूशंस। यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशंस नहीं आ रहा है, आप लोग इसको देखिए, ये हो जाएगा इसका फोर्थ नंबर का सॉल्यूशंस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हम लोग कंप्लीटली कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के का वैल्यू निकालना है, ये जो के है इसका वैल्यू निकालना है। इफ x इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है, इज ए सॉल्यूशंस ऑफ, इसका मतलब x और y जो है एक सॉल्यूशंस है। इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू हमें 2 कंसीडर करना है और y इक्वल टू हमें 1 लेना है, और इसमें इस वैल्यू को पुट करना है, फिर k का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू k है, के। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 रखना है, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू के, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 इक्वल टू के, ये हो जाएगा हमारा ये 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 इक्वल टू के इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सिंपली करना कुछ नहीं है, इसमें जो है x का वैल्यू रखना है, y का वैल्यू रखना है, बिकॉज ये जो है इसका एक सॉल्यूशन है, फिर आपका जो है आंसर आ जाएगा के इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। अल्टीमेटली ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4, और आज हम लोग जो है कम्प्लीटली 4.2 का सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में आप लोग को जो है फिफ्थ चैप्टर का जो है सारे वीडियो मिलेंगे, सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।